कल कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं। कल सुबह रियासत के 4 डिवीज़न में वोट डाले जाएंगे। बेंगलुरु, मैसूरू और गुलबर्गा, कलबुर्गी और बेलगाम में वोट डाले जाएंगे। ये चारों डिवीज़न में तकरीबन 1040 या 50 के आसपास जो वोटर्स हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्शन, इसमें 2 वोट होते हैं। हर वोटर को वोट डालना होता है। 2 वोट डालने होते हैं, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2, यानी जिसे वो चाहते हैं वो उस नाम के आगे 1 लिखें और जिसे सेकंड प्रेफरेंस होता है उसके आगे 2 लिखें। दोनों ही वोट काउंट होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस इलेक्शन में जो वोट डालने वाले हैं वो वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली होते हैं, यानी कि वक्फ इंस्टीट्यूशन जो 1 लाख से ज़्यादा जिनकी आमदनी है उन लोगों को इसमें गुंजाइश होती है। जो लोग अप्लाई किए होते हैं उन लोगों को वोटर बनाया जाता है। पहले इसके 1800 या 1500 से ज़्यादा वोटर हुआ करते थे। इस बार 1050 के आसपास जो हैं ये वोटर हैं। इस बार इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प इसलिए भी हुआ है कि इस बार मुकाबला काफ़ी कांटे का है। इस वक्त 3 उम्मीदवार काफ़ी सुर्खियों में हैं। टोटल 6 उम्मीदवार हैं। 6 में 3 उम्मीदवार काफ़ी मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं। जिस तरह से हम ग्राउंड लेवल पर बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तीनों उम्मीदवार काफ़ी असरदार नज़र आ रहे हैं। रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान का वक्फ बोर्ड में जब से वो वक्फ के मिनिस्टर बने हैं काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। वक्फ में उन्होंने काफ़ी नए चीज़ें करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उनको पसंद करने लगे थे। वक्फ में अभी भी उनको बहुत ज़्यादा चाहत है लोगों में कि वक्फ में इन्होंने थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाया। मिसाल के तौर पर उन्होंने वक्फ में एम्बुलेंस दी, आज तक किसी ने नहीं दी थी। एम्बुलेंस भी ऐसी, वो तकरीबन 40 लाख की लागत की एक एम्बुलेंस जो मिनी ICU कहा जाता है जिसे, इमरजेंसी के लिए, ऐसी एम्बुलेंस जो है वक्फ के इंस्टीट्यूशन को उन्होंने दी है। हर ज़िले के सबसे बड़े वक्फ इंस्टीट्यूशन को उन्होंने दी है। AC जनाजा दिया है तालुका लेवल पे, वो बहुत ही यूनिक है, पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्होंने किया है, 15 वक्फ वुमेंस कॉलेज का उन्होंने ऐलान किया है जो वक्फ बोर्ड की तरफ से बनाए जाएंगे और वो लड़कियों के लिए होगा। वहाँ हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं। ये पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट आया है। और वक्फ अदालत, आपने सुना होगा वक्फ के नाम पर कितना हंगामा चल रहा है। बहुत सारे लोगों का बोलना है कि वक्फ अदालत से नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है। वक्फ की नोटिस से एक बवाल मचाया गया, बीजेपी की तरफ से एक हंगामा, चूँकि बीजेपी तो हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है इसमें। लेकिन वक्फ से क्या फ़ायदा हुआ है? वक्फ अदालत से इशूज़ को डायरेक्ट मिनिस्टर के पास लाया गया वक्फ अदालत में। दूसरे दिन वो DC या कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ जाके उन्होंने बात करके उसे हल किया। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारे खाते बने हैं। कई 100 खाते हर ज़िले में जो पेंडिंग थे, डॉक्यूमेंट सही होने के बाद भी नहीं बन रहे थे, वो बनाए गए हैं। इस वजह से काफ़ी फ़ायदा वक्फ अदालत से हुआ है। इसलिए ज़मीर अहमद खान साहब की पॉपुलैरिटी वक्फ इंस्टीट्यूशन में, वक्फ के मुतवल्लियों में काफ़ी बड़ी है। ज़मीर अहमद खान ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक बार तीनों उम्मीदवार जो सबसे ऊपर हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं। ज़मीर अहमद खान के 2 उम्मीदवार हैं जिनको ज़मीर अहमद खान का सपोर्ट है। हालांकि इसमें सपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है या पार्टी की टिकट नहीं दी जाती। इसके बावजूद भी ज़मीर अहमद खान ने कई बार स्टेटमेंट में कहा है कि जो साबिका चेयरमैन है अनवर बादशाह, उनकी पसंद है, यानी कि वो अच्छा काम करते हैं, उनके साथ तालमेल अच्छा है, वो दोबारा उन्हें चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें वोट देकर कामयाब दिलाएंगे तो और भी उन्हें काम करने में आसानी होगी। साथ ही एक चामराजपेट के उम्मीदवार सरवर बेग को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। सरवर बेग जो हैं चामराजपेट के एक सोशल वर्कर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और साथ ही वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। बहुत सारे जो कागजात होते हैं वो सारे ठीक करने का काम करते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं, इस वजह से उन्हें वक्फ बोर्ड में वो मुतारफ़ कराए हैं। तो इसके अलावा जो हैं ये दोनों तो टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा एक नाम, ऐसा बड़ा नाम अचानक आया वक्फ बोर्ड में, उसके बाद ही जो है वो इलेक्शन काफ़ी सुर्खियों में आ गया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह बंदा नवाज दरगाह के सज्जादा नशीन अली उल हुसैनी अली बाबा नॉमिनेशन भरने के बाद इलेक्शन में और उछाल आ गया, क्योंकि अली बाबा जो हैं वो साबिका सज्जादा नशीन जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, खुसरो बाबा के फर्जंद हैं। खुसरो बाबा यानी खुसरो हुसैनी साहब भी जो हैं पहले वक्फ का इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका सबसे बड़ा इदारा है वक्फ का कर्नाटक में और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वक्फ बोर्ड को आता है उनकी तरफ से। और साथ ही वो एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं दरगाह के तहत, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है एक यूनिवर्सिटी चलाना। तो उनका जो नाम है वो काफ़ी ताकत के साथ, काफ़ी पावरफुल अंदाज में सामने आया, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे, यानी फ़ौरन में उन्होंने तालीम हासिल की है, वो हाफिज़ भी हैं, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम, नौजवान हैं और वो कुछ वक्फ के लिए करना चाहते हैं। इस वजह से वो भी मुकाबले में काफ़ी तेज़ी के साथ आए हैं। नॉर्थ कर्नाटक में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। अनवर बादशाह चूँकि साबिका चेयरमैन है, वो काफ़ी, उन्होंने जितना भी ज़मीर अहमद खान का काम हुआ है उसका क्रेडिट अनवर बादशाह को भी जाता है, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है। तो जाहिर सी बात है अनवर बादशाह का भी नाम है और पहली बार वो जीत चुके हैं पिछले इलेक्शन में, तो उनका और ज़्यादा कंट्रोल इसमें देखा जाता है। अब नए सरवर बेग हैं, लेकिन सरवर बेग के साथ ज़मीर अहमद खान साहब का नाम जुड़ा है और अनवर बादशाह भी उन्हें सेकंड प्रेफरेंस मांगने के लिए बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी पावरफुल है। अनवर बादशाह को फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्थ कर्नाटक के 2 डिवीज़न बेलगाम और कलबुर्गी में मांगा जा रहा है।
उनके अनवर बादशाह की जानिब से, और उनका ये भी कहना है कि साउथ के जो 2 डिवीज़न है बेंगलुरु और मैसूर में, वहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस सरवर बेग को दें और सेकंड प्रेफरेंस अनवर बादशाह को दें, यानी कि 2-2 डिवीज़न दोनों ने बांट लिया है। लेकिन अली उल हुसैनी अली बाबा का पूरा ग्राउंड है पूरे कर्नाटक में, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो पूरे कर्नाटक से वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मांग रहे हैं। तो कुल मिला के तीनों का ही जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। कल वोट डाले जाएंगे, 21 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, देखना होगा कि किस तरह से ये इलेक्शन का रिजल्ट आता है। बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन है। लेकिन हमने उम्मीदवारों से भी बात की थी। अली उल हुसैनी जो सज्जादे साहब हैं दरगाह के, उनसे हमने बात की थी कि आप एक मिनिस्टर के कैंडिडेट के ख़िलाफ़ आप खड़े हैं और सब मौजूदा चेयरमैन भी थे, उनके ख़िलाफ़ आप खड़े हैं, तो कैसे लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा था कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, सब लोग हमारे ही हैं, और मिनिस्टर के साथ तो खिलाफ होने का सवाल नहीं, वो हमारे बहुत करीबी हैं। अगर मैं जीतता हूं तो वो ज़मीर अहमद खान साहब के साथ मिलकर ही काम करेंगे और उनका वो काफ़ी एहतराम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही अनवर बादशाह ने भी कहा कि वो दरगाह का बहुत एहतराम करते हैं और पिछले इलेक्शन में खुसरो बाबा का हो या सबका ताउन उन्हें हासिल रहा है और वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। और सरवर बेग से भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि मैं नया हूँ इलेक्शन में, लेकिन वफ़ के मामलात में मैं नया नहीं हूँ और ज़मीर अहमद खान का साथ हासिल है। ज़मीर अहमद खान के कहने पर वो इलेक्शन पर आए हैं, तो वो भी पूरी तरह से ताकत के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि ये इलेक्शन कहाँ जाता है, 3 लोगों में कौन जीते। हालांकि 6 उम्मीदवार हैं, बाकी के उम्मीदवार भी काफ़ी अच्छे उम्मीदवार हैं, पावरफुल हैं, लेकिन ये जो 3 उम्मीदवार हैं, अली उल हुसैनी अली बाबा, अनवर बादशाह और सरवर बेग, इन तीनों के बीच में कांटे का टक्कर हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। और जो बड़े लीडर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर जो बड़े लीडरान हैं उनका सपोर्ट अली उल हुसैनी अली बाबा को देखने को मिल रहा है, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स का ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है और अनवर बादशाह को ज़मीर अहमद खान साहब का सपोर्ट है। तो कुल मिला के कांटे की टक्कर है, काफ़ी अच्छा मुकाबला है। देखना होगा ये इलेक्शन इख्तलाफ का बाइस ना बने, दोस्ती का और तरक्की के नाम पर इलेक्शन हो। तमाम मुतवलियान को फ़र्दन तमाम उम्मीदवार मिले हैं और बहुत सारे जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बेंगलुरु के आसपास रहने वाले, वो आज ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। बेलगाम, कलबुर्गी और मैसूर के इलाकों में जहां पोलिंग बूथ है, वहां पे आज ही बहुत सारे मुतवल्लिस को बुलाया गया है, वहां उन्हें रहने का इंतज़ाम कराया गया है ताकि वो वोट डाल सकें। और जिस तरह से हमने बातचीत की कि ज़्यादा यहाँ पे पोलिंग होगी, 1000 के करीब यानी वोटिंग होने के इम्कान यानी 95% से ज़्यादा पोलिंग होगी। तो देखना होगा कि इलेक्शन किस तरह से जाता है। कुल मिला के काफ़ी दिलचस्प इलेक्शन है और इसका रिज़ल्ट आने के बाद इसका जो एक नया रंग हमें देखने को मिलेगा। जैसे रिज़ल्ट आएगा 2 मुतवल्लियों का, उसके बाद फिर नॉमिनेशन का दौर होगा, 4 नॉमिनेशंस होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद फिर चेयरमैन का इलेक्शन होगा। कुल मिला के ये प्रोसेस 1 आध महीने तक चलेगा, दिलचस्प रहेगा। भले ही वफ़ के अमेंडमेंट के ताल्लुक से प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कर्नाटक में इलेक्शन भी काफ़ी सुर्खियों में हो, काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।